मैंने बार-बार बोला है कि मैं मोहनिया का बेटा हूँ, मोहनिया का लोकल बॉय हूँ, है ना? मोहनिया मेरी जन्मभूमि है, मोहनिया स में मैंने जन्म लिया है, मोहनिया में मैं पला-बढ़ा हूँ और मोहनिया के लोगों ने मुझे पाल-पोस के इतना बड़ा किया है। मोहनिया के लोगों ने अपना प्यार-दुलार दे करके एक ज़ीरो वाले व्यक्ति को हीरो तक के मुकाम पे पहुँचाया है। मोहनिया के मतदाताओं को इतना कमज़ोर मत समझिए, मोहनिया के वोटर्स को इतना कमज़ोर मत समझिए। ये वो मोहनिया है, जहाँ 2-2 बार जहाँ तक बिकने की बात आती है तो ये मोहनिया है, जहाँ 2-2 बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लोग अपना तन मन धन से समर्पित करके जिताए हैं। ये हमारा वो मोहनिया है। ना आपको दलित पसंद है, ना आपको मुसलमान पसंद है। दलित का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन दलित और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। तो अब जनता पागल नहीं है, वोटर्स पागल नहीं है, मतदाता पागल नहीं है कि आपको दलित का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट चाहिए, लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। तो इस बात को लेकर के वो असहज थे, इसलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला। हालांकि एक राजनीति में थोड़ा-सा ये खेल शर्मनाक है। मिला-जुला के लोग कह देते हैं कि बीएसपी के लोग जीत जाते हैं तो भाग जाते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति तो ये है कि बीएसपी के कम भागे हैं, आरजेडी के ज़्यादा भागे हैं। मोहनिया विधानसभा के भीटी गांव में है और जिस तरीके से ओम प्रकाश दीवाना जनसंपर्क कर रहे हैं, माहौल को देखने के हिसाब से तो यही लग रहा है कि एक तरफा माहौल अपने जनसंपर्क के दम पर ओम प्रकाश दीवाना ने पूरे मोहनिया विधानसभा में बना कर रख दिया है। जो भीटी गांव है, जरा आप विशाल जी जरा कैमरे को तस्वीर में दिखाइए। देखिए ये तमाम लोग इनके देखने के लिए, ओम प्रकाश दीवाना को झलक देखने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उसमें आप देख लीजिए तमाम बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, सारे के सारे लोग ओम प्रकाश दीवाना जी को यहाँ पर समर्थन देने के लिए, इनको वोट देने के लिए, यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। ओम प्रकाश दीवाना जी से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जो रिस्पांस मिल रहा है, इस रिस्पांस के दम पर क्या आपको लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मोहनिया विधानसभा के सभी मतदाताओं को दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। जनसंपर्क के दौरान मैंने बार-बार बोला है कि मैं मोहनिया का बेटा हूँ, मोहनिया का लोकल बॉय हूँ, है ना? मोहनिया मेरी जन्मभूमि है, मोहनिया में मैंने जन्म लिया है, मोहनिया में मैं पला-बढ़ा हूँ और मोहनिया के लोगों ने मुझे पाल-पोस के इतना बड़ा किया है। मोहनिया के लोगों ने अपना प्यार-दुलार दे करके एक ज़ीरो वाले व्यक्ति को हीरो तक के मुकाम पे पहुँचाया है और मोहनिया का स्पेशल डिमांड है कि मोहनिया में बदलाव होना चाहिए। उस डिमांड के हिसाब से मैं जनसंपर्क में हूँ और जनसंपर्क में आए हुए सर्वजन के सैलाब को आप देख रहे हो कि हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ किसी एक वर्ग के लोग नहीं, एक समुदाय के लोग नहीं हैं, सर्व समाज बैठा हुआ है। तो सर्व समाज में हम उसको इंक्लूड करके बोलेंगे कि हम भारतीय बैठे हुए हैं, हम सभी बिहारी बैठे हुए हैं, हम सभी मोहनिया क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद है कि अबरी बार दल बदलने वाला नहीं चाहिए, अबरी बार मोहनिया विधानसभा से बाहर का व्यक्ति नहीं चाहिए, अबरी बार सिर्फ व सिर्फ मोहनिया का बेटा चाहिए। ऐसा प्यार मिल रहा है। बाहरी कौन ऐसा है? बाहरी कौन है? अभी हाल ही में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनका न जन्म स्थान मोहनिया है, न कर्म स्थान मोहनिया है। जीतेंगे, जीत करके या तो सासाराम चले जाएंगे या तो पटना चले जाएंगे। कोई भरोसा नहीं उनका। कोई भरोसा न पहले से रहा है न अब है। लेकिन एक उत्साह और उमंग आपको जो देखकर लोग लगा रहे हैं अपने दिलों में, जो उनको देख पा रहा है, क्रेज जो देखने को मिल रहा है, ये क्रेज मैं अदर पार्टियों में नहीं देख रहा हूँ। ऐसा क्यों आपके लिए? देखिए क्रेज तो मैंने बोला कि ये लोग बचपन से ही मुझे स्नेह प्यार दुलार दिए हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे गार्जियन हैं जो हमको बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। बहुत सारे दो चीजें हैं, या आपको ओम प्रकाश दीवाना जी की वजह से पहचानते हैं या बीएसपी की वजह से, क्योंकि आप विराट सम्राट भी रहे हैं, तो किसकी वजह से ज्यादा लाइक कर रहे हैं लोग आपको? देखिए पहली पसंद मैं यहाँ का एज ए सिंगर हूँ और दूसरी पसंद यहाँ का मैं एज ए प्रत्याशी हूँ। तो दोनों तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स इस तरीके से मिल रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग के हम तो वोट देंगे, लेकिन क्या लगता है जो भीड़ आ रही है वोट में तब्दील होगी इस बार? ये भीड़ नहीं है, ये वोट है। एक बार बोलेंगे ताली बजेगी, ये भीड़ नहीं है, वोट है। मुर्गा मीट, दारू, मछली पर साड़ी पर सर बिक जाते हैं लोग, सुना आता है तो। देखिए सर, ये कहने के लिए रह गया है। आपको मैं बता दूं, मोहनिया के मतदाताओं को इतना कमजोर मत समझिए, मोहनिया के वोटर्स को इतना कमजोर मत समझिए। ये वो मोहनिया है जहां 2-2 बार जहां तक बिकने की बात आती है तो ये मोहनिया है जहां 2-2 बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लोग अपना तन मन धन से समर्पित करके जिताए हैं। ये हमारा वो मोहनिया है। तो आपके अपने वोटरों पर पूरा भरोसा है कि चाहे मुर्गा, मछली, लालच, कितना पैसा रुपया दे दिया जाए, साड़ी बदलने वाले नहीं है लोग? देखिए अब समझदार वोटर हो गए हैं, ठीक है।
हर घर में शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो उनको पता है कि हम साल के 4 साल, है ना, 4 साल करीब 10 महीना हम अपना खाते हैं, और 2 महीना के लिए कोई मुर्गा, मीट, मछली, दारू, साड़ी दे दे तो उससे जिंदगी नहीं बदलती है। इनको पता है कि जो 2 महीना के लिए हमें मुर्गा, मीट, साड़ी देने आएगा, वो बाकी के 4 साल 10 महीना हमारे बच्चों को बेरोजगार करके चला जाएगा। इसलिए ये लोग मुर्गा, दारू, शराब, साड़ी पे बिकने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के पास एक अच्छा मौका था कि बहुजन समाज के, पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोगों का दिल जीते और वोट भी ले ले, लेकिन मोहनिया विधानसभा में जो घटना घटी, तेजस्वी यादव ने यहाँ के रवि प्रकाश को समर्थन कर दिया। आपको लेकर इतना असहज क्यों है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि महागठबंधन को लेकर के यहाँ की सीट, जो मोहनिया की विधानसभा की सीट रही है, तो इसको लेकर के वो लोग बहुत पहले असहज ही थे। जब से ओम प्रकाश दीवाना का नाम आया, तो मैं बता दूं कि प्रत्याशी को सिलेक्ट करने में भी एक्चुअली बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, और प्रत्याशी को सिलेक्ट करने के बाद जब रिजेक्शन का मामला आता है, तो रिजेक्शन के मामला के बाद उनको चाहिए था, जहां दलित वोट की राजनीति करते हैं, जहां दलित सपोर्टर्स दिखते हैं, तो एक दलित का बेटा, एक दलित का बच्चा, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो हमेशा से अपने इस समाज के लिए मंच पे हमेशा से आवाज उठाया है, उस बच्चे को मान लीजिए एक मौका मिलता है कि मान लीजिए एक वन साइडेड वोट था। ऐसा नहीं कि अगर आप प्रत्याशी उतार दिए तो प्रत्याशी बहुत भारी है, वो तो वोट काउंटिंग होगी तब समझ में आएगा कि आप जो चाल चली है, तो मोहनिया के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। आपको सोचना चाहिए था कि आप जिस दलित राजनीति की बात करते हैं, उस दलित के बच्चे को आप हाशिए पे ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोहनिया के लोग समझ चुके हैं कि इधर 2 चीजें हैं, ना आपको दलित पसंद है, ना आपको मुसलमान पसंद है। दलित का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन दलित और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। तो अब जनता पागल नहीं है, वोटर्स पागल नहीं है, मतदाता पागल नहीं है कि आपको दलित का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट चाहिए, लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। तो इस बात को लेकर के वो असहज थे, इसलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला। हालांकि एक राजनीति में थोड़ा सा ये खेल शर्मनाक है। तो क्या लगता है जो उनको वोटर हैं वो आपकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, सब शिफ्ट होंगे कि वो समर्थन उनको कर दिए हैं, तो क्या लगता है वोटर को थोड़ा सा समझाना ये नहीं लगता है? देखिए, ऐसा है कि मतदाता किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस पार्टी के विचारधारा वाले लोग होते हैं, उस सिंबल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब सिंबल की बात आती है, सिंबल पे आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रत्याशी को, जब आपके मेन कैंडिडेट का रिजेक्शन होता है, तो आप किसी भी प्रत्याशी को समर्थन दे देंगे। तो जिस प्रत्याशी को आपने समर्थन दिया है, उसका बैकग्राउंड रहा है कि जिस व्यवस्था को बदलने की बात चल रही है, उसका पूरा परिवार ही, उस प्रत्याशी का पूरा परिवार ही उस व्यवस्था में हमेशा संलिप्त रहे हैं। उनका आज भी लोग बताया करते हैं कि उनका आज भी मेंबरशिप, जिस दल के अगेंस्ट आप लड़ाई रखे हैं, उसी दल के अगेंस्ट है। तो मोहनिया के मतदाताओं को आप ज्यादा टाइम तक नहीं लुभा सकते हैं। इनको पता है कि आपने जो खेल खेली है, वो खेल बहुत शर्मनाक है, इसलिए यादव मतदाता भी बहुत नाराज हैं। तेजस्वी यादव तमाम न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और पन्ना पर लिख कर दे रहे हैं कि ये लिख कर देता हूं कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, तो आप मुख्यमंत्री बनाने में साथ देंगे? और देखिए, ये तो अलग मामला है, ठीक है। अभी अभी हम लोग अपने विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ना विधानसभा की लड़ाई लड़ने के बाद ये बात के बाद में सोचा जाएगा। क्या विजन है सर आपको मोहनिया विधानसभा को लेकर? क्योंकि तमाम घोषणा पत्र अलग अलग, एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन चूंकि है नहीं, इनके द्वारा लगातार घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। अलग आपके पास क्या विजन है? और देखिए, घोषणा पत्र जारी करने से कोई पूरे मोहनिया में अरबों खरबों की संपत्ति तो दे नहीं देगा। वैसे पहले देखे, बहुत सारे घोषणा पत्र जारी किए गए, इतना करोड़ रुपया बिहार को मिलने वाला है, इतना रोजगार मिलने वाला है, लेकिन जमीन पे क्या है? कुछ नहीं है। अगर जमीन पे कुछ ऐसा होता, तो आज देख रहे हैं कि कल की जगह जगह जब इनके प्रत्याशी जाते हैं, तो इनके प्रत्याशी का विरोध किस तरीके से हो रहा है। तो ये चीजें साबित करती हैं। मेरा बस यही घोषणा पत्र है, जैसे हमारी पार्टी का हमेशा से एक विचारधारा रहा है कि नहीं, बाबा साहब के संविधान को ही हम मानते हैं, और बाबा साहब का संविधान ही घोषणा पत्र है। तो जो चीज हम नहीं जानते, उसके लिए मैं दावा नहीं करता। अब रही बात कि मैं जीतूंगा, तो मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, पलायन, इस पे विचार किया जाए। एक परसेप्शन, हम अलग बस्तियों में गए थे और लोग ये परसेप्शन बना चुके हैं कि यहाँ के बीएसपी का लोग जीतता है तो दूसरे दलों में भाग जाता है। इस परसेप्शन को दीवाना जी कैसे तोड़ेंगे? देखिए, मिला-जुला के लोग कह देते हैं कि बीएसपी के लोग जीत जाते हैं तो भाग जाते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति तो ये है कि बीएसपी के कम भागे हैं, आरजेडी के ज़्यादा भागे हैं। ये तो बात सही है।
तो चलिए इस बार बदलाव की लहर और पूरा विजन ओम प्रकाश दीवाना जी ने बताने का काम किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भानु कुमार है। तो क्या इस बार माहौल है सर? इस बार माहौल दीवाना जी का है, पूरा मोहनिया दीवाना में है और दीवाना जी बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। बम्पर वोटों से दीवाना जी जीत रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है। हवा किधर बह रही है इस बार? हवा तो यहाँ हम लोग जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ मार्जिन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। मार्जिन बढ़ाने के लिए? मार्जिन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जीत तो गए हैं। बिना गठबंधन के इतना कॉन्फिडेंस कैसे? आपको मैं बता दूं कि कैमूर में 4 विधानसभा है और 4 विधानसभा में सबसे अधिक मार्जिन से जीत होने जा रही है, तो मोहनिया विधानसभा से ओम प्रकाश दीवाना जी की होने जा रही है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है सर आप? एकदम कॉन्फिडेंस है हमको, हम कॉन्फिडेंस पे बोल रहे हैं। सारी जनता, ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है कि मोहनिया अबरी कैमूर में रिकॉर्ड करने जा रहा है कि सबसे अधिक मार्जिन से जीतने जा रहा है। तो तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अब आप तेजस्वी यादव जी पर जो आ रहे हैं, तो यहाँ आरजेडी को मटियामेट करने के लिए ही जब आरजेडी का यहाँ कैंडिडेट का नामांकन रद्द होता है, तो आरजेडी को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा, जो पूर्व में भी आरजेडी को समाप्त करने के लिए कारनामा किया है, जिससे आरजेडी की सरकार नहीं बनी, और जो दीवाना जी को समर्थन न करके और एक भाजपा के बेटा के नेता को जो समर्थन किया है, इससे पूरे बिहार में आरजेडी का जो चेहरा है दलितों के प्रति बेनकाब हो चुका है और पूरे बिहार में उसकी हार होने जा रही है। वो तो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, समाजवाद की बात करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा का सम्मान। एक बहुत बड़ा मौका था जिसको तेजस्वी जी ने अपने हाथ से खत्म कर दिया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार एकदम कर दिया। चलिए सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है, मैं बसपा का प्रदेश का पूर्व महासचिव और पूर्व मुखिया। चाचा जी, क्या स्थिति है आपकी बार? भूतपूर्व मुखिया। अच्छा, भूतपूर्व मुखिया रहे हैं। चलिए, तो मुखिया जी हैं तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा जनाधार होगा। जनाधार हमने के पूर्व बने या जनाधार ये ना बटे, आखिर जीते रहे हैं, जनता ने आपको जनादेश दिया तभी तो मुखिया बने थे। ठीक बटे जो है ना। अब की बार किधर है आप लोग? आरजू है कि पाक हो जाऊं तेरे खातिर हलाक हो जाऊं, रास्ते में बैठा हूं कि तेरे कदमों के खाक हो जाऊं। समझ में आई? इंसान से इंसान का रिश्ता क्या है, तख्लीक दो आलम का ये नुक्ता क्या है, तफसीर कहीं इसकी हो जाए तुझे तो फिर तेरे मुकाबिल में फरिश्ता क्या है। अरे वाह वाह, समझिए ना, आप बेहतर हैं और हम लोग सभी लोग चाहते हैं और तमाम लोगों को कहते हैं हम लोग कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। समझे ना? तो हम आप पूरे बिहार का न्यूज सुनिए रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमसे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सुरक्षित सीट में हैं, इसलिए हम लोग भी देख रहे हैं कि सबको देखा बार बार, अब की बार दीवाना को क्या दिक्कत है जो है। लेकिन मुस्लिम समाज को लेकर लोग कहते हैं कि एमवाई समीकरण कभी बिखरने वाला नहीं है। किसने कह दिया? आरजेडी कहती है, लालू यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं। अपना मन से कहला से का हो गई, का हो गई। अपना मन से तो हम रोज खाता नहीं जो है, का हो गई जो है ना, दूध दही हम रोज खाता नहीं। तुहार का हाल बा पूछला? अरे एगो नाऊ ना रहे देहात में हो, कहलत कि का हाल बटे, तो सब दूध भात खाता। तो वही तरह से उनकर हाल बटे, केकरा गरीब के थाली में का बटे, मुख्यमंत्री बनला चाहे का बनला, एजा तो खाते न बना आदमी। तू कबो देखे अला ओजे ले बोल डाला, एजा के जनता सब गुलाम बना। तो जवाब देने का वक्त आ गया है। जवाब देना का मन चीज वोट से जवाब दिया जाता है कि बोलने से? चलिए, बोलने से क्या होगा? बोलते से बोलता को प्यार है, बोलते से बोलता को चाह है, अब बोलते से बोलता जाता रहा, अब बता बोलते से क्या नाता रहा। बोलने से नहीं होता है, काम जहाँ करना है वो काम कीजिए, बोल करके क्या कीजिएगा। वोट दबाइए, बटन दबाइए, काम हो गया। तो चलिए देखिए, मुस्लिम समाज भी ताल ठोक कर ओम प्रकाश दीवाना जी के साथ है, और जो आरजेडी ये कहती है कि एमवाई समीकरण, और अब तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी एमवाई के साथ बाप की भी पार्टी है और उसने दलितों को जोड़ा और अति पिछड़ों को भी जोड़ने का काम किया है। तो क्या सर, क्या स्थिति रहेगा अब की बार, क्या लग रहा है मोहनिया में? इस बार तो भारी से भारी बहुमत से आपको जिताना है बहुजन समाज पार्टी को। हाँ, हम रामकृष्ण राम रिटायर कर्मी हैं बिहार सरकार से, लेकिन इनके साथ हम लोग बहुत रिश्ता पुराना जुड़ा हुआ है, सदियों पुरानी है, और जितना हो सके भारी से भारी बहुमत से इनको जिताना है। तो क्या लगता है, अभी माहौल एक तरफा हो गया है? माहौल अभी तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी एक तरफा अभी लग रहा है। एक तरफा लग रहा है कि हो गया जो है वो चलिए विजय निश्चित है। चलिए, क्या लग रहा है चाचा की बात?
अब क्या नहीं लग रहा है, यहाँ जन जन लोग बोल रहा है कि दीवाना जिंदाबाद। जनता के लिए कि मैं बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन दीवाना भैया के लिए मैं गाना बनाया हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बिल्कुल। और बटम दबई हो भैया मोछ फहराई के देखो यार के, ई दीवाना उम्मीदवार के देखो यार के। ओटवा के दिन भैया भोर ही न होई हो, और दही चूड़ा खाई ली हो जातरा बनई हो। और बटम दबई है बहिनी मोछ फहराई के देखो यार के, ई दीवाना उम्मीदवार के देखो यार के। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए दीवाना जी गायक हैं, बिरहा गायक हैं, और इनके सामने से बिल्कुल गायकी अंदाज में इनको समर्थन जो है करने का काम तमाम लोग कर रहे हैं। तो चाचा जी खुलकर साथ हैं अब की बार आप लोग? साथ ही नहीं है, दिल में हम लोग बसा लिए हैं। अब की बार ओम प्रकाश दीवाना को कोई पीछा नहीं कर सकता है, कितना भी साजिश हो जाए, कितना हूँ साजिश। कितना मुर्गा मीट दारू साड़ी बेचा जाए। मैं बालाजी गुप्ता बोल रहा हूँ आप इस चैनल के माध्यम से जी जी। कि ओम प्रकाश दीवाना मोहनिया विधानसभा में एक तरफा जीत के झंडा लहराएंगे। तो गुप्ता समाज है पूरा साथ में पूरा है? पूरा पूरा चलिए पूरा समाज। चलिए यहाँ पर लगभग सर्व समाज के लोग मौजूद हैं और सभी लोगों ने इस बार मूड बनाया है कि अब की बार बाहरी को भगाना है और ओम प्रकाश दीवाना को मोहनिया में इनसे बेहतर और कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल सकता है। इसलिए इस बार जितने सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, सभी लोग के अंदर इच्छा है कि इस बार ओम प्रकाश दीवाना जी को मोहनिया से भारी मतों से विजय बनाएंगे और इनको इस बार विधायक बनाने का काम करेंगे।